चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स फिल्म की शुरुआत होती है। हॉगवर्ट्स स्कूल को गर्मियों की छुट्टी होती है, इसलिए हैरी अपने मौसी के घर में अपने कमरे में उदास बैठा होता है। उसके अंकल उसे कहते हैं कि आज घर पर खास मेहमान आने वाले हैं, तो तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना वरना बहुत बुरा होगा। इसलिए हैरी अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई है। वो हैरी को बताता है कि मेरा नाम डॉबी है। डॉबी हैरी को चेतावनी देने आया होता है कि अगर वो इस साल हॉगवर्ट्स स्कूल में गया तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हैरी उसे बोलता है कि तुम्हें किसने भेजा है, तो डॉबी कहता है कि मैं अपने मालिक को बिना बताए यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हैरी डॉबी से बोलता है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, तो डॉबी बोलता है कि जब तक वो गुलाम है वो ऐसे ही कपड़े पहनेगा, जब उसका मालिक उसे नए कपड़े देगा तो वो आजाद हो जाएगा। मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के खत भी नहीं दिए थे। वो डॉबी से खत लेने की कोशिश करता है पर डॉबी कमरे से भागकर नीचे आ जाता है और नीचे हैरी के अंकल के मेहमानों पर केक फेंकता है और वहाँ से गायब हो जाता है। हैरी के अंकल हैरी पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे कमरे में बंद करके रखते हैं और खिड़की पर सलाखें लगा देते हैं और उसे बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अलग कर देते हैं। तभी उसी रात हैरी को खिड़की के बाहर आसमान में एक उड़ती हुई जादुई कार दिखाई देती है। उस कार में होते हैं रॉन वीजली और उसके जुड़वा भाई फ्रेज और जॉर्ज। वो हैरी को अपने साथ हॉगवर्ट्स ले जाने आए होते हैं। हैरी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। रॉन हैरी को अपना सामान पैक करने बोलता है और चेन से खिड़की पर लगी सलाखें तोड़कर गिराता है। इसी आवाज से हैरी के अंकल आंटी जाग जाते हैं और ऊपर आकर दरवाजे पर लगे लॉक खोलते हैं। पर हैरी जल्दी से सामान गाड़ी में डालकर अपना पालतू उल्लू गाड़ी में रखता है। पर वो गाड़ी में बैठता है तभी उसके अंकल खिड़की में आकर उसका पैर पकड़ते हैं। रॉन का भाई गाड़ी भगाता है और हैरी के अंकल खिड़की से बाहर गिर जाते हैं। हैरी और वीजली भाई आसमान में उड़कर वीजली परिवार के घर द बरो में पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही रॉन की मम्मी तीनों बच्चों को डांटती है क्योंकि वो बिना बताए उड़ने वाली कार लेकर चले गए थे। रॉन की मम्मी हैरी का स्वागत करती है। नाश्ते के टेबल पर हैरी रॉन के पिता आर्थर वीजली और रॉन की छोटी बहन गिनी वीजली से मिलता है। हॉगवर्ट्स स्कूल की ओर से सभी के लिए खत आए होते हैं। हॉगवर्ट्स स्कूल शुरू होने से पहले सभी को खत में लिखे किताबें खरीदनी होती है। सभी लोगों को खरीदी करने के लिए डाइगन एली नाम की गली में जाना होता है, लेकिन इस बार वो अलग रास्ते से डाइगन एली जाते हैं, जिसमें उन्हें हाथ में फ्लू पाउडर लेकर जिस जगह जाना है उस जगह का नाम लेना होता है और वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले रॉन जाता है, उसके बाद हैरी जाता है। हैरी डाइगन एले के किसी अजीब गली में पहुंचता है जहां सभी लोग अजीब होते हैं, पर उसे वहां हैग्रिड मिलते हैं। वो उसे डाइगन एले में हरमाइनी के पास छोड़कर चले जाते हैं। हैरी और हरमाइनी वीजली परिवार से मिलते हैं। वो सब वहां किताबें लेने आए होते हैं। उसी किताब की दुकान में हॉगवर्ट्स के प्रसिद्ध सेलिब्रिटी विजार्ड गिल्डेरॉय लॉकहार्ट के आने का कार्यक्रम हो रहा होता है। सभी लोग उसके बड़े फैन होते हैं। लॉकहार्ट वो सबको अपनी महानता बताता है कि कैसे उसने डार्क फोर्सेस को हराया। तभी लॉकहार्ट की नजर हैरी पॉटर पर पड़ती है। वो उसे बुलाता है और पत्रकार उनकी फोटो खींचते हैं। उसी समय वहाँ ड्रैको मॉल्फॉय और उसके पिता लूशियस मॉल्फॉय भी आते हैं। ड्रैको हमेशा की तरह रॉन और हैरी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और हरमाइनी को भी ताना मारता है, पर तभी वहाँ रॉन के पिता आर्थर वीजली आते हैं। उन्हें देखकर मॉल्फॉय के पिता उनके गरीबी पर ताना कसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। लूशियस मॉल्फॉय गिनी के बकेट में एक किताब रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वीजली परिवार के सभी बच्चे और हैरी हॉगवर्ट्स जाने के लिए प्लेटफॉर्म 9:45 जाने के लिए निकलते हैं। रॉन के भाई बहन और उसके माता पिता दीवार के पार चले जाते हैं, पर जब हैरी और रॉन जाने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों दीवार से टकराकर गिर जाते हैं। रॉन और हैरी परेशान होते हैं कि स्कूल कैसे पहुंचेंगे। तभी रॉन को याद आता है बाहर उड़ने वाली कार खड़ी है। वो दोनों उड़ने वाली कार में बैठते हैं और सफर शुरू करते हैं। हैरी कहता है कि उड़ती हुई कार देखकर आम इंसान सोच में पड़ जाएंगे, तो रॉन कार का गायब मोड ऑन करता है। वो दोनों हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें ट्रेन अपने पीछे से आती दिखाई देती है। रॉन जल्दी से कार को ट्रेन की पटरी से बाजू करता है, पर हैरी कार के बाहर चला जाता है। तो दरवाजे के सहारे लटका रहता है। रॉन हैरी को कार के अंदर लेता है। वो दोनों कार से ही हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं, पर कार रॉन के कंट्रोल से बाहर चली जाती है। वो दोनों घबरा जाते हैं। रॉन अपने जादू की छड़ी से कार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उसकी छड़ी टूट जाती है। जैसे तैसे कार एक पेड़ पर लैंड होती है, पर वो पेड़ भी जादुई होता है। वो इनके ऊपर हमला करता है। वो दोनों कार के साथ नीचे गिरते हैं और वहाँ से बचकर निकलते हैं। वो जादुई कार दोनों को बाहर फेंकती है और उनका सामान भी फेंक देती है और अपने आप चलना शुरू करती है। हैरी और रॉन कार का पीछा करते हैं, पर कार जंगल के अंदर चली जाती है। हैरी और रॉन अपना सामान लेकर स्कूल में जाते हैं, पर जैसे ही वो अंदर आते हैं उन्हें सामने फिंच मिलते हैं, जो उन्हें लेकर प्रोफेसर स्नैप के पास ले जाता है। प्रोफेसर स्नैप अखबार पढ़ रहे होते हैं, जिसमें खबर छपी होती है कि उड़ती कार को 7 सामान्य लोगों ने देखा है। प्रोफेसर स्नैप उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गलती से हॉगवर्ट्स के बारे में सभी लोगों को पता चल सकता था। वो उन्हें स्कूल से निकालने की बात करते हैं, पर
तभी वहाँ हेडमास्टर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल आती है, जो कि ग्रिफिंडोर की प्रमुख होती है। हेडमास्टर डम्बलडोर स्नैप से कहते हैं कि आप इन दोनों को सजा नहीं दे सकते क्योंकि वो मैकगोनागल के ग्रुप के बच्चे हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल उन्हें माफ करती है पर छोटी मोटी सजा देती है। हॉगवर्ट्स स्कूल का नया साल शुरू होता है, जहाँ उनकी पहली क्लास होती है मंत्र कवच पौधों को कैसे उगाते हैं और उनसे औषधियाँ कैसे बनती है। इस क्लास के बाद सभी छात्र डाइनिंग हॉल में बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि रॉन अपनी टूटी हुई छड़ी टेप चिपका रहा होता है पर उसकी छड़ी टूटने की वजह से उसमें गड़बड़ी हुई होती है। तभी रॉन का उल्लू उसके लिए खत लेकर आता है। वो बोलने वाला खत होता है जो रॉन की मम्मी ने भेजा होता है। रॉन की मम्मी उस खत के जरिए उसे डांटती है क्योंकि कार वाली खबर उनके पास पहुंच चुकी होती है। फिर हम देखते हैं गिन्नी जो रॉन की बहन है वो भी ग्रिफिंडोर में ही सिलेक्ट हो गई होती है। इसके बाद वो सब क्लास के लिए जाते हैं जो कि होती है प्रोफेसर लॉकहार्ट की। इस साल डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के नए प्रोफेसर होते हैं लॉकहार्ट। लॉकहार्ट खुद को बहुत महान समझता है लेकिन असल में उसे कुछ भी नहीं आता होता। वो क्लास में सभी बच्चों को पिंजरे में बंद कॉर्निश पिक्सीज नाम के छोटे जीव दिखाता है। वो उन्हें पिंजरे से छोड़ता है। वो जीव बहुत शरारती होते हैं। वो सभी छात्रों को परेशान करना शुरू करते हैं और सारी क्लास बर्बाद करते हैं। हैरी और रॉन लॉकहार्ट से कहते हैं कि इन सबको कंट्रोल करो, तो लॉकहार्ट की जिम्मेदारी रॉन, हरमाइनी और हैरी पर डालकर वहाँ से चला जाता है। हरमाइनी जादू से इन सबको काबू में करती है और वापस पिंजरे में बंद कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम के साथ प्रैक्टिस करने मैदान की ओर जाता है, पर तभी सामने से स्लिथेरिन क्विडिच टीम आती है और उन्हें बताती है कि हमारे नए खोजी की ट्रेनिंग के लिए मैदान आज हमें दिया गया है। स्लिथेरिन क्विडिच टीम का नया खोजी ड्रैको मॉल्फॉय होता है क्योंकि स्लिथेरिन क्विडिच टीम के सभी खिलाड़ियों को मॉल्फॉय के पिता ने निम्बस 2001 झाड़ू दिए होते हैं। रॉन और हरमाइनी भी वहाँ आते हैं। मॉल्फॉय रॉन और हरमाइनी का मजाक उड़ाता है और हरमाइनी को उसके जादूगर परिवार से न होने की बात पर ताने मारता है। इससे रॉन को गुस्सा आता है। रॉन मॉल्फॉय पर टूटी हुई छड़ी से जादू करता है पर छड़ी टूटी हुई होने से वो जादू रॉन पर ही पलटता है। हैरी और हरमाइनी रॉन को लेकर हैग्रिड के पास ले जाते हैं ताकि वो रॉन का इलाज कर सके। हैग्रिड रॉन का इलाज शुरू करते हैं। हैग्रिड पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। हैरी सब बताता है। हरमाइनी रो रही होती है पर हैग्रिड उसे शांत करते हैं। वो बताते हैं कि मॉल्फॉय और उसके पिता दोनों एक जैसे ही है। फिर हम देखते हैं कि हैरी प्रोफेसर लॉकहार्ट को उनके काम में मदद कर रहा होता है। तभी हैरी को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो प्रोफेसर को बताता है पर लॉकहार्ट बोलते हैं कि मुझे नहीं सुनाई दी। वो उसे कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो। हैरी वहाँ से बाहर आता है। तभी फिर उसके कानों में आवाज सुनाई देती है। वो आवाज दीवार से आती है। वो आवाज का पीछा करते हुए एक दिशा में जाता है। तभी रॉन और हरमाइनी उसे मिलते हैं। हैरी उन दोनों को आवाज के बारे में बताता है पर वो आवाज सिर्फ हैरी को ही सुनाई दे रही होती है। हैरी फिर से आवाज का पीछा करता है। रॉन और हरमाइनी भी उसके पीछे जाते हैं। वो तीनों कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहां उन्हें मकड़ियां दीवार के अंदर जाते दिखती है और फर्श पर पानी पड़ा होता है। वहां दीवार पर खून से लिखा होता है कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, वारिस के दुश्मन खबरदार। और वही दीवार पर फिल्च की बिल्ली मिसेज नॉरिस जमी हुई हालत में लटकी होती है, एकदम पत्थर बन चुकी होती है पर वो जिंदा होती है। तभी फिंच वहां आते हैं। वो हैरी को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराता है। सभी छात्र और प्रोफेसर भी वहां आते हैं। हेडमास्टर डम्बलडोर भी आते हैं। डम्बलडोर हैरी, रॉन और हरमाइनी को छोड़कर सभी छात्रों को अपने अपने कमरे में लौटने को कहते हैं। लॉकहार्ट यहाँ भी होशियार बनने की कोशिश करता है। हेडमास्टर डम्बलडोर को हैरी, रॉन और हरमाइनी पर पूरा विश्वास होता है। वो तीनों को जाने के लिए कहते हैं। अब रॉन, हरमाइनी और हैरी तीनों खुफिया तहखाने के बारे में जानने की कोशिश करना शुरू करते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल की क्लास चल रही होती है। हरमाइनी उनसे खुफिया तहखाने के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि 1000 साल पहले जब 4 महान जादूगरों ने हॉगवर्ट्स स्कूल की स्थापना की, जो कि गॉड्रिफ ग्रिफिंडर, हेल्गा हफलपफ, रोनेल रेवेनक्लॉ और सालाजार स्लिथेरिन ने की थी। इन्हीं के नामों पर चारों ग्रुप की स्थापना हुई थी। वो बताती है कि चारों में से तीनों मिलजुल कर रहते थे पर सालाजार स्लिथेरिन अलग रहता था। सभी ने मिलकर तय किया था कि सभी योग्य छात्रों को जादुई शिक्षा दी जाएगी, पर स्लिथेरिन चाहता था कि सिर्फ शुद्ध रक्त वाले जादूगरों, जो जादूगरों के परिवार से ताल्लुक रखते थे, उन्हें ही जादू सिखाया जाना चाहिए। पर बाकी तीनों ने उसकी बात नहीं मानी, इसीलिए वो हॉगवर्ट्स छोड़कर चला गया। पर जाते जाते उसने हॉगवर्ट्स के महल के नीचे एक खुफिया तहखाना बनाया और वो तहखाना तब तक के लिए बंद रहेगा जब तक स्लिथेरिन का असली वारिस उसे नहीं खोलता। मैकगोनागल बताती है कि उस तहखाने में एक ऐसा जानवर बंद है जो कि शुद्ध रक्त वाले छात्रों के अलावा बाकी सभी को मार डालेगा। प्रोफेसर बताती है कि काफी तलाशी के बाद भी स्कूल में कोई तहखाना नहीं मिला था। रॉन, हरमाइनी और हैरी कॉरिडोर में चलते चलते इसी पर बात कर रहे होते हैं।
हरमाइनी बोलती है कि अगर खुफिया तहखाना खुला है यानी स्लिथेरिन का वारिस हॉगवर्ट्स स्कूल में आ चुका है। वो तीनों मिलकर छानबीन शुरू करते हैं। उन तीनों को मॉलफॉय पर शक होता है। वो जादुई काढ़े की मदद से मॉलफॉय के दोस्तों का भेस बदलकर जानकारी निकालने की प्लानिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्विडिच की मैच शुरू होती है, जहां हैरी और मॉलफॉय अपने अपने टीम के खोजी होते हैं। पर तभी एक बड़ी गेंद हैरी के पीछे पड़ जाती है, पर हैरी उससे बचकर गोल्डन बॉल को पकड़ने जाता है। उस बड़े बॉल पर किसी ने जादू किया होता है। वो हैरी के हाथ पर लगती है। हैरी घायल होता है, पर फिर भी वो गोल्डन बॉल पकड़ता है और ग्रिफिंडर विजेता होता है। हैरी के हाथ की हड्डी टूट जाती है। उसे अस्पताल में ले जाते हैं। रात को अस्पताल के वार्ड में हैरी सो रहा होता है, पर तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज सुनाई देती है। तभी वहां पर डॉबी फिर से आ जाता है। वो हैरी को बोलता है कि मैंने ही तुम्हारे पीछे जादुई बॉल को लगाया था और मेरी ही वजह से तुम्हारी ट्रेन भी छूटी थी, क्योंकि मैं तुम्हारी जान को बचाना चाहता हूँ। तुम वापस चले जाओ। हैरी उसे चले जाने को कहता है। डॉबी उसे बातों बातों में बताता है कि ये सभी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। हैरी उसे पूछता है, पर तभी डॉबी गायब हो जाता है। तभी वहां प्रोफेसर और बाकी लोग एक छात्र को लेकर आते हैं। वो छात्र भी उसी बिल्ली की तरह जमी हुई अवस्था में मिलता है। ये सभी हादसे सिर्फ मगलू छात्रों के साथ हो रहे होते हैं। मगलू छात्र यानी जिनके परिवार में कोई भी जादू नहीं जानता। हैरी ये सभी सुनता है। डंबलडोर कहते हैं कि रहस्यमयी तहखाना खुलने की वजह से स्कूल सुरक्षित नहीं है। हैरी, रॉन और हरमाइनी गर्ल्स बाथरूम में वो भेस बदलने वाला काढ़ा बना रहे होते हैं। तभी रॉन पूछता है कि हम ये काढ़ा यहाँ क्यों बना रहे हैं। हरमाइनी कहते हैं कि यहाँ मायूस नीना की आत्मा रहती है, जो हमेशा रोती रहती है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी छात्रों को अपनी सुरक्षा के लिए डुएलिंग क्लब की शुरुआत होती है, जिसमें प्रोफेसर लॉकहार्ट और प्रोफेसर स्नैप संचालित करते हैं। इस कक्षा में पहले डुएल होती है हैरी और मॉलफॉय के बीच, जिसमें मॉलफॉय जादू से एक सांप प्रकट करता है। वो सांप एक छात्र की ओर बढ़ता है, पर तभी हैरी पार्सल टंग, जो कि सांपों की भाषा है, उसमें कुछ बताता है और सांप शांत हो जाता है। सभी को लगता है कि स्लिथेरिन का वारिस हैरी है और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। सभी छात्र हैरी से डरने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि हैरी को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती है। वो आवाज का पीछा करता है। उसे वहां एक छात्र मिलता है। वो भी जमी हुई अवस्था में होता है। तभी फ्लिंच और प्रोफेसर मैगोनागल वहां आते हैं। प्रोफेसर हैरी को हेडमास्टर डंबलडोर के पास पूछताछ के लिए ले जाती है। हैरी हेडमास्टर डंबलडोर के कक्षा में जाता है, जहां उसे फेनिक्स पक्षी दिखता है, जो जलकर भस्म होता है। पर डंबलडोर उसे बताते हैं कि ये पक्षी जादुई है, वो अपनी ही राख से वापस जीवित होता है। फिनिक्स पक्षी के आंसुओं से जख्म भर जाते हैं और ये कितनी भी भारी चीजें उड़ा सकते हैं। डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और फिर हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी भेस बदलकर मॉलफॉय से पूछताछ करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं हैरी और रॉन मॉलफॉय से भेस बदलकर बातचीत कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि मॉलफॉय इसके पीछे नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रॉन और हैरी कॉरिडोर से जा रहे होते हैं। वहाँ पूरी तरह से पानी भरा होता है। वो दोनों गर्ल्स बाथरूम में जाकर देखते हैं तो मासूम नीना की आत्मा ने सारे नल चालू करके रखे होते हैं। वहाँ हैरी को एक डायरी मिलती है, जिस पर टॉम रिडल नाम लिखा होता है, जो अंदर से पूरी तरह खाली होती है। हैरी उस डायरी में सवाल लिखता है कि तुम्हें तहखाने के बारे में पता है? तो डायरी बोलती है हाँ। वो उसे अपने अंदर खींच लेती है और 50 साल पहले के समय में ले जाती है, जहाँ हैरी को दिखता है डंबलडोर टॉम रिडल से बात कर रहे होते हैं और किसी लड़की जो कि छात्रा थी उसकी मौत हो चुकी होती है। वो टॉम रिडल का पीछा करता है, जिसमें वो देखता है कि टॉम हैग्रिड से बात कर रहा होता है और इस सब के लिए हैग्रिड को जिम्मेदार बता रहा होता है। तभी डायरी हैरी को वापस पीछे खींचकर अपने आप से बाहर निकालती है। हैरी दूसरे दिन इस सब के बारे में रॉन और हरमाइनी को बताता है। वो तीनों हैग्रिड से मिलकर बात करने की प्लानिंग करते हैं। तभी नेविल उन्हें आकर बताता है कि हैरी के कमरे की हालत किसी ने बिगाड़ी है। हैरी बोलता है कि कमरे से टॉम रिडल की डायरी गायब है। उसके बाद हैरी और रॉन को प्रोफेसर मैगोनागल अस्पताल ले जाती है, क्योंकि वहाँ हरमाइनी होती है, वो भी जमी हुई अवस्था में। दोनों हरमाइनी को इस हालत में देखकर घबरा जाते हैं। उसी रात प्रोफेसर सभी छात्रों को बताती है कि अब से सिर्फ क्लास के लिए ही छात्रों को कमरे से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। इस रोक के कारण हैरी और रॉन रात को ही अदृश्य चोगा ओढ़कर हैग्रिड से मिलने जाते हैं और हैग्रिड से पूछते हैं कि तहखाना किसने खोला है, क्या तुम्हें पता है? हैग्रिड कुछ बोलते उससे पहले घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। हैग्रिड हैरी और रॉन को छुपने को कहता है और दरवाजा खोलता है। घर के बाहर हेडमास्टर डंबलडोर और जादू मंत्री आए होते हैं। वे अंदर आते हैं
और जादू मंत्री हैग्रिड को बोलते हैं कि मगलू बच्चों पर हमले हो रहे हैं, पर डम्बलडोर कहते हैं कि मुझे हैग्रिड पर पूरा भरोसा है। जादू मंत्री कहते हैं हैग्रिड की भूतकाल की घटनाओं के आधार पर मुझे उसे आज़काबान जेल में ले जाना पड़ेगा। तभी लूसियस मॉलफॉय भी वहां आते हैं और डम्बलडोर को बताते हैं कि सभी मेंबर्स ने मिलकर आपको बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। और फिर हेडमास्टर डम्बलडोर ये निर्णय मान लेते हैं। हेडमास्टर रॉन और हैरी के ओर देखकर बोलते हैं कि हॉगवर्ट्स में मदद मांगने वालों को मदद जरूर मिलती है। और हैग्रिड जाने से पहले ऊंचे आवाज में बोलता है कि अगर सच जानना चाहते हो तो मकड़ियों का पीछा करो, पता चल जाएगा। रॉन और हैरी उन दोनों के संदेश समझ जाते हैं। हैरी और रॉन मकड़ियों का पीछा करते हैं। उनके साथ हैग्रिड का डॉग फैंग भी जाता है। वो मकड़ियां फॉरबिडन फॉरेस्ट की ओर जाती है। हैरी और रॉन उसका पीछा करते करते उस जंगल में जाते हैं। वो मकड़ियां जमीन के अंदर कहीं जाती है, वो लोग भी अंदर जाते हैं। तभी सामने से एक बड़ी मकड़ी आती है जिसका नाम एरागॉग होता है। वो बताती है कि 50 साल पहले जो भी हुआ उसके लिए हैग्रिड जिम्मेदार नहीं है और वो राक्षस मैं नहीं हूँ, लेकिन स्कूल ने हैग्रिड को जिम्मेदार मानकर उसे सजा दी थी। हैरी और रॉन समझ जाते हैं कि हैग्रिड निर्दोष है। लेकिन तभी उस मकड़ी के बच्चे जो हजारों की तादाद में वहां आते हैं और रॉन, हैरी और फैंग को घेर लेते हैं। पर तभी रॉन की वो जादुई गाड़ी वहां आ जाती है और उन्हें बचाकर बाहर लाती है और वापस जंगल में कहीं चली जाती है। इसके बाद वो दोनों अस्पताल में हरमाइनी को देखने आते हैं। पर तभी हैरी को हरमाइनी के हाथ में एक कागज मिलता है। उसमें लिखा होता है कि दुनिया के कई खतरनाक जीवों में से एक है बेसिलिस्क, जो एक विशाल सांप है जिसकी आंखों में देखने से मौत हो जाती है। हैरी और रॉन सोचते हैं कि अगर ये सांप इतना बड़ा है तो किसी को भी दिखा कैसे नहीं और वो आता कहाँ से है। तभी हैरी की नजर कागज पर पड़ती है जिस पर हरमाइनी ने लिखा होता है पाइप्स। हैरी को पता चल जाता है कि पाइप्स के सहारे वो आता है और मकड़ियां इनसे डरती है। और उन्हें पता चलता है कि जो भी लोग पत्थर बने हैं उन्होंने सांप के आंखों में नहीं देखा, किसी चीज में उसका प्रतिबिंब देखा था, इसलिए उनकी मौत नहीं हुई थी। उन्हें याद आता है कि 50 साल पहले जिस लड़की की मौत हुई थी वो वॉशरूम में ही मरी थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मायूस नीना है। तभी दीवार पर एक और संदेश लिखा होता है। उस संदेश में लिखा होता है कि उसका कंकाल हमेशा के लिए तहखाने में रहेगा और गायब हुई छात्रा कोई और नहीं बल्कि रॉन की छोटी बहन गिन्नी वीजली होती है। स्कूल के प्रोफेसर सारे छात्रों को घर भेजकर स्कूल को बंद करने का फैसला लेते हैं। हैरी और रॉन प्रोफेसर लॉकहार्ट के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारियां दी गई थी। पर लॉकहार्ट मना कर देते हैं और बताते हैं कि ये सब मैं नहीं कर सकता और मेरे बारे में जो भी किताबों में लिखा गया है वो मैंने ही लिखा था ताकि मैं फेमस हो सकूं। और जिस भी जादूगर को मेरी सच्चाई पता चलती थी मैं उसकी याददाश्त मिटा देता था। रॉन और हैरी उसे जबरदस्ती अपने साथ रहस्यमय तहखाना ढूंढने ले जाते हैं। तीनों गर्ल्स बाथरूम में जाते हैं। वो मायूस नीना की आत्मा से पूछते हैं कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, तो वो बताती है कि बेसिन के पास खड़ी थी, तभी बेसिन में से किसी की पीली आंखें मुझे दिखी और फिर मेरी मौत हो गई थी। हैरी उस बेसिन के पास जाता है। उसके नल के ऊपर सांप का चिन्ह होता है। हैरी सांपों की भाषा में दरवाजा खोलने कहता है। तभी रहस्यमय तहखाना का दरवाजा खुल जाता है। वो तीनों तहखाने के अंदर जाते हैं। रॉन अपनी जादुई छड़ी लॉकहार्ट के ऊपर ही तानी रखता है ताकि वो भाग ना सके। उन्हें तहखाने के अंदर एक बड़ी सांप की केचुली मिलती है जो बहुत बड़ी होती है। पर तभी प्रोफेसर लॉकहार्ट रॉन से उसकी छड़ी छीनते हैं और दोनों को धमकाते हैं कि अब मैं तुम्हारी याददाश्त मिटा दूंगा ताकि तुम मेरा सच किसी को ना बता सको। पर रॉन की छड़ी टूटी हुई होने के कारण जादू पलट जाता है और प्रोफेसर लॉकहार्ट की याददाश्त चली जाती है। जादू करने की वजह से पत्थर गिरते हैं, इसीलिए रॉन पीछे रह जाता है। हैरी अकेले ही गिन्नी को ढूंढने आगे चला जाता है। वह आगे जाकर उसे सांप के चिन्ह वाला दरवाजा मिलता है। हैरी सांप के भाषा में बात करता है तो दरवाजा खुल जाता है। उसे अंदर सांपों की मूर्तियां दिखाई देती है। वो देखता है कि फर्श पर गिन्नी पड़ी होती है पर उसकी हालत बहुत खराब होती है। तभी वहाँ टॉम रिडल आता है। ये वही है जिसकी डायरी हैरी को मिली थी और डायरी के अंदर भी हैरी इससे मिला था। वो हैरी को बोलता है कि गिन्नी अब नहीं बचेगी, इसके पास बहुत कम समय बचा है। और टॉम हैरी की जादुई छड़ी लेता है। हैरी को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे वही है। टॉम हैरी से कहता है कि मेरी नजर बहुत समय से तुम्हारे ऊपर ही थी। फिर वो बताता है कि वोल्डेमॉर्ट मेरा वर्तमान और भविष्य है। वो छड़ी से अपना पूरा नाम लिखता है और फिर उसे घुमा देता है जिससे बनता है आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। और फिर हैरी को पता चलता है कि टॉम रिडल ही वोल्डेमॉर्ट है
उसने अपने ही नाम को उल्टा पुल्टा करके ये नाम रखा था ताकि कोई भी ये नाम ले तो वो घबरा जाए। वो बताता है कि गिन्नी की मौत होते ही मुझे जिंदगी मिल जाएगी और मैं दुनिया का महान जादूगर बनूंगा। तभी डंबलडोर का पक्षी फिनिक्स वहां आता है। वो हैरी को गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की टोपी देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ टॉम रिडल सांप की भाषा से बेसिलिस्क सांप को बुलाता है। हैरी उससे भागता है और उसके आंखों में देखने से बचता है, पर तभी फिनिक्स वहां आता है और उस सांप की आंखें फोड़ देता है। हैरी उस हैट की ओर जाता है, उसे उसके अंदर एक तलवार मिलती है। उस तलवार से हैरी उस सांप को मार देता है, पर हैरी को सांप का दांत चुभ जाता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को बोलता है कि तुम दोनों यही मरोगे, और वो बताता है कि ये सभी संदेश दीवारों पर मैं ही लिखता था, पर गिन्नी के सहारे। उसके पास वो डायरी थी, इसलिए मैं उसे कंट्रोल करता था। हैरी उस सांप के दांत से उस डायरी में बहुत सारे वार करता है, जिसकी वजह से टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट की आत्मा मर जाती है और गायब हो जाती है। गिन्नी को होश आता है। हैरी उसे बोलता है कि रॉन बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं नहीं बचूंगा। तभी फिनिक्स पक्षी वहां आता है। वो अपने आंसू हैरी के घाव पर गिराता है। हैरी के घाव ठीक हो जाते हैं और फिर फिनिक्स पक्षी लॉकहार्ट, रॉन, हैरी और गिन्नी को पंजे में पकड़कर उड़ाकर तहखाने से बाहर ले जाता है। रॉन और हैरी प्रोफेसर डंबलडोर के पास जाते हैं। वो उन दोनों को शाबाशी देते हैं और रॉन से कहते हैं कि ये खत अज़काबान भेजो ताकि हैग्रिड पर लगे सारे इल्जाम मिट सके और वो वापस आ सके। रॉन चला जाता है। डंबलडोर कहते हैं कि हैरी तुम्हारी सच्चाई की वजह से ही आज हॉगवर्ट्स स्कूल सुरक्षित है। डंबलडोर हैरी से पूछते हैं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हैरी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्लिथेरिन के लिए बना हूँ। डंबलडोर बोलते हैं कि तुम सर्प भाषा बोलते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा हो। डंबलडोर कहते हैं कि ये वोल्डेमॉर्ट की शक्ति है, क्योंकि उसने जब तुम्हें ये निशान दिया था तब उसके साथ वोल्डेमॉर्ट की शक्तियां तुम में भी आ गई थी, इसीलिए तुम्हें ये भाषा बोलने आती है। तुम सच्चे ग्रिफिंडोर हो, इसीलिए तुम ये तलवार उठा सके। हैरी देखता है कि तलवार पर लिखा होता है गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, जो कि ग्रिफिंडोर के संस्थापक है। उसे यकीन होता है कि वो ग्रिफिंडोर के लिए ही बना है। तभी वहाँ लूसियस मॉल्फॉय अपने गुलाम डॉबी के साथ आता है। हैरी को पता चल जाता है कि डॉबी मॉल्फॉय परिवार का गुलाम है। वो उस पर बहुत जुल्म करते थे। मॉल्फॉय डंबलडोर से पूछता है कि आप वापस कैसे आए, तो वो बताते हैं कि तहखाने का रहस्य खुल गया है और खतरा भी टल चुका है, कि तुम्ही ने सभी को मुझे हटाने के लिए मजबूर किया था। मॉल्फॉय पूछता है कि इसके पीछे कौन था। डंबलडोर बताते हैं कि इसके पीछे वोल्डेमॉर्ट था। डॉबी हैरी को इशारा करके कुछ बताता है। लूसियस, मॉल्फॉय और डॉबी बाहर जाते हैं। हैरी उनके पीछे टॉम रिडल की डायरी लेकर आता है और लूसियस को दे देता है। तभी उसे पता चलता है कि मॉल्फॉय ने ही ये डायरी किताबों की दुकानों में गिन्नी के बकेट में रखी थी। मॉल्फॉय ये डायरी डॉबी के पास देता है और हैरी को बताता है कि ये डायरी शायद वोल्डेमॉर्ट की थी। हैरी उसे बोलता है तुमने ये सब जानबूझकर किया ना। लूसियस वहां से चला जाता है। हैरी डॉबी से कहता है कि डायरी खोलकर देखो। डॉबी डायरी खोलता है। उसे उसके अंदर एक मोजा मिलता है। डॉबी बोलता है कि मेरे मालिक ने मुझे कपड़ा दिया, यानी कि मैं अब आजाद हूँ। दरअसल हैरी ने अपना एक मोजा उतारकर डायरी में रखा था। लूसियस हैरी पर चिल्लाता है और उस पर हमला करने वाला होता है, पर डॉबी उसे बचाता है और हैरी का शुक्रिया मानता है। फिर हम देखते हैं कि डाइनिंग हॉल में सभी छात्रों बैठे होते हैं और हैग्रिड भी वापस लौट आते हैं। हैग्रिड रॉन, हरमाइनी और हैरी का शुक्रिया अदा करते हैं। हैरी भी हैग्रिड से गले मिलता है और सभी छात्र और प्रोफेसर हैग्रिड के वापसी पर तालियों से उसका स्वागत करते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स फिल्म की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।